नमस्कार साथियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, आप सबका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन संचालित ई क्लास में आज हमारी चर्चा का विषय है केशव दास। यह वीडियो और प्रकरण केशव दास बीए द्वितीय वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। द्वितीय वर्ष में रीतिकाल और उससे संबंधित हिंदी साहित्य और कवियों को पाठ्यक्रम में लिया गया है। रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव दास हैं, अतः जो प्रथम रचना ली गई है वो केशव दास की रामचंद्रिका से ली गई है। केशव दास की रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इससे पूर्व तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध राम कथा रामचरितमानस लिखी थी। उसी के अनुकरण पर केशव दास जी ने भी रामचंद्रिका नामक महाकाव्य लिखा है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपनी राम कथा रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, इस तरह उन्होंने अपनी संपूर्ण राम कथा को 7 भागों में 7 कांडों में विभाजित किया था। उसी प्रकार से उन्हीं के अनुकरण पर केशव दास जी ने भी अपने महाकाव्य रामचंद्रिका को 7 भागों में विभाजित किया। यहाँ भी रामचंद्रिका 7 कांडों में विभाजित है। वही बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड नाम भी इन्होंने अपने पूर्ववर्ती तुलसीदास जी के अनुकरण पर ही दिया है। अब आज इस वीडियो में हम उसी रचना रामचंद्रिका से जो पद लिए गए हैं, रामचंद्रिका तो महाकाव्य हैं, उसमें से कुछ अंशों को, कुछ पदों को चुन करके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में समायोजित किया गया है। हम यहाँ उन्हीं पदों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। उनका सप्रसंग व्याख्या से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, किस तरह से की जाती हैं, और उनकी व्याख्याओं को आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रामचंद्रिका से लिए गए प्रथम पद के बारे में। प्रथम पद सरस्वती वंदना से संबंधित है। इसमें देवी सरस्वती जी की महिमा का बखान किया गया है। जब भी कोई कवि, ऐसी परंपरा रही है कि जब महाकाव्य लिखा जाता है तब महाकाव्य के प्रारंभ में या महाकाव्य को शुरू करने से पहले अपने आराध्य ईश्वर की वंदना की जाती है और उसी वंदना को मंगलाचरण कहा जाता है। तो यहाँ भी केशव दास जी ने अपनी रामचंद्रिका के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में अपनी जो इष्ट देव या अपने आराध्य को याद किया है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सरस्वती वंदना की है। सरस्वती जी को याद करते हुए, जो वाणी की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनकी महिमा का बखान करते हुए यह पद लिया है। यह मंगलाचरण का अंश है। तो यहाँ सबसे पहले सरस्वती वंदना से संबंधित इस पद में उन्होंने सरस्वती जी के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है, ये हम पढ़ेंगे। सरस्वती वंदना पद है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहूँ लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशवदास केहूँ न बखानी काहू पे गई, वर्णे
पति 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। इस प्रकार से इस पद में कवि केशवदास ने वाणी की देवी सरस्वती जी की वंदना की है। अब यहाँ हम सबसे पहले व्याख्या या इसका अर्थ जानने से पहले इसके जो प्रसंग हैं, क्योंकि जब प्रश्न आता है तो वो सब प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, तब हमें संदर्भ प्रसंग आदि भी देने पड़ते हैं। तो संदर्भ में हम रचनाकार का नाम देते हैं, कहाँ से ये पंक्तियाँ या प्रस्तुत जो काव्यांश आता है वो कहाँ से आता है, किसके द्वारा रचित है, किस ग्रंथ से लिया गया है, ये होता है संदर्भ। प्रसंग होता है उस पद में क्या बताया गया है, कवि ने उस पद में या उस पद से संबंधित कोई घटना हो, उससे पहले का कोई वृतांत हो, पद कहाँ से आया है, किस संदर्भ से है और उस पद में क्या बताया गया है, जो भी भाव उस पद में हो वो बताना कहलाता है प्रसंग। तो सबसे पहले संदर्भ तो वही है, केशवदास जी द्वारा रचित है और उनके महाकाव्य रामचंद्रिका से आया है। इसमें सरस्वती की वंदना की गई है, तो यही ये संदर्भ और प्रसंग हो गया। इसमें सरस्वती देवी जी की वंदना या उनकी महिमा का बखान किया गया है, ये प्रसंग हो गया। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर, इसका अर्थ करते हैं। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो उदार कौन की भई। तो बानी यानी वाणी, वाणी की देवी सरस्वती जी। जगरानी जगत की रानी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी की उदारता, उनकी उदारता बखानी जाए का बखान किया जाए, यानी वाणी की जो देवी हैं सरस्वती देवी जी, उनकी उदारता का बखान किया जाए। ऐसी मति यानी ऐसी बुद्धि कहो उदार कौन की भई, ऐसी बुद्धि किसकी हैं, अर्थात ऐसी मति किसी की नहीं कि वो वाणी की देवी की उदारता का बखान कर सके। अर्थात इतनी बुद्धि किसी में नहीं है कि वाणी की देवी सरस्वती जी की उदारता का संपूर्ण बखान कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न केहूँ लई। सभी देवता प्रसिद्ध सिद्ध और जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध हैं, जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं ऐसे, और ऋषिराज हैं जो महान ऋषि हैं, तपवृद्ध जो और तपोमुनि यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध प्रसिद्ध सिद्ध और देवता, ये भी कहीं कहीं हारे सब, ये भी कह कर हार गए। अर्थात सरस्वती जी की महिमा का वर्णन करते करते हार गए, कहीं न केहूँ ले, लेकिन कोई भी उनकी महिमा का संपूर्ण बखान नहीं कर सका या उनकी उदारता का संपूर्ण बखान नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशवदास केहूँ न बखानी काहू पे गई। भावी यानी जो होने वाला भविष्य, भूत जो पहले हो चुका, और वर्तमान। जगत बखानत है यानी सारा संसार बखानत है, बखान करता है, वर्णन करता है, यानी ये सारा संसार भविष्य का, भूतकाल का, वर्तमान काल का संपूर्ण रूप से बखान कर देता है। या फिर इसका एक यूँ भी अर्थ हो सकता है कि भावी भविष्य में भी, भूतकाल में और वर्तमान काल में भी सरस्वती जी की वंदना सारा संसार करता आ रहा है। लेकिन केशवदास केहूँ न बखानी काहू पे गई, लेकिन सरस्वती देवी जी की उदारता का वर्णन कोई भी संपूर्ण रूप से नहीं कर पाया है। आज तक संसार ने देवी का, सरस्वती जी का की महिमा का बखान किया है और करते रहे, कर भी रहे और करते भी रहेंगे, या वर्तमान, भूत और भावी सब वर्णन कर देता है ये संसार, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने या जो
वाणी की देवी सरस्वती जी की महिमा का संपूर्ण रूप से बखान कर सके। इस तरह से यहाँ सरस्वती जी की जो उदारता है उसके बारे में, उनकी महिमा के बारे में गुणगान किया गया है। वर्णे पति 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख। अब यहाँ वर्ण यानी वर्णन करता है, बखान करता है, उनकी उदारता के बारे में वर्णन करते हैं उनके पति जो 4 मुख वाले हैं। 4 मुख वाले होते हैं ब्रह्मा जी। सरस्वती जी के पति अपने चारों मुखों से, ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से उनकी उदारता का वर्णन करते रहते हैं। पूत यानी उनके पुत्र वर्णे 5 मुख, और पंचमुखी कहते हैं शिव जी को, जो उनके पुत्र हैं। उनके पुत्र शिव जी अपने 5 मुखों से देवी सरस्वती की वंदना या उनकी उदारता का बखान करते रहते हैं। नाती वर्णे 6 मुख, और उनके नाती 6 मुख यानी कार्तिकेय, यानी उनके नाती कार्तिकेय जो अपने 6 मुखों से भी उनका वर्णन करते रहते हैं। तदपि यानी फिर भी, नई फिर भी उनकी उदारता का वर्णन नया नया सा लगता है। अर्थात ये सब मिलकर के भी जब उनकी उदारता का वर्णन करते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण रूप से या उनकी उदारता का संपूर्ण वर्णन नहीं हो पाया है। जब भी फिर वापस जब उनका वर्णन किया जाता है तो वो नया नया सा लगता है, यानी ऐसा लगता है कि ऐसा तो पहले कहा ही नहीं गया, या ऐसी उदारता का वर्णन तो पहले किया ही नहीं गया। हर बार उनकी महिमा या उनकी उदारता का वर्णन नया नया सा लगता है। इस प्रकार से इस पद में कवि केशवदास ने सरस्वती देवी का, उनकी महिमा का, उनकी उदारता का वर्णन किया है, और उन्होंने इसमें ब्रह्मा जी, शिव जी और कार्तिकेय जी के मुख से भी उनके उदारता का वर्णन कराया है। तो मंगलाचरण के रूप में जो ये पद लिया गया है, इसमें उन्होंने सबसे पहले वाणी की देवी सरस्वती जी की वंदना की है। इस प्रकार से महाकाव्य की शुरुआत में सबसे पहले मंगलाचरण में ईश वंदना की जाती है। तो यहाँ ईश वंदना के रूप में केशवदास जी ने सरस्वती देवी की वंदना की है। ये तो हुआ इसका व्याख्या अर्थ। अब इसके बाद हम एक विशेष रूप में इसमें आए हुए जो कला पक्ष हैं और भाव पक्ष हैं उनके बारे में भी बताते हैं। तो भाव पक्ष में तो यही हो गया कि इसमें देवी सरस्वती, वाणी की देवी, उनकी उदारता का वर्णन किया गया है, और साथ में ये भाषा में ले सकते हैं, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और कवि ने इसमें तत्सम शब्द जैसे प्रसिद्ध, सिद्ध, ऋषिराज, तपवृद्ध, ये तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। अधिकतर ब्रजभाषा के कवियों ने तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ केशवदास जो प्रकांड पंडित थे, आचार्य थे, अतः उनकी भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता देखने को मिलती। इसके साथ ही यहाँ प्रसिद्ध, सिद्ध, तपवृद्ध, इसमें एक भाषिक चमत्कार है, और ये छंद हैं कवित्त, मनहण कवित्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया। ये विशेष व्याख्या के बाद जो विशेष में लिखे जाने वाले प्रमुख बातें हैं। इस प्रकार से कवि केशवदास ने यहाँ सरस्वती देवी जी की वंदना की है। अब हम इसके आगे जो दूसरा पद लिया गया है, राम वंदना से संबंधित है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी इस पद को और इसकी व्याख्या को, इसमें आए हुए प्रमुख शब्द, उनके अर्थों को
अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इससे अगले वाले पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,